जय मसीह। सभी परमेश्वर दास लोगों को मैं राजकुमार पास्टर बोल रहा हूँ। आज मैं प्रेम के संबंध में आप लोगों को मैं वचन द्वारा, प्रभु यीशु के वचन द्वारा पढ़ूंगा और आप लोगों को मैं प्रार्थना करूंगा। लूका के पुस्तक में जाइए। लूका 10:25 में यहाँ लिखा है, एक वकील क्या बोल रहा है यीशु ख्रिस्त से। एक अवसर पर एक वकील ने प्रभु यीशु को परखने के उद्देश्य से उन्हें सामान्य यह प्रश्न रखा, गुरु, अंत काल में जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाने के लिए गुरु मैं क्या करूं करके यीशु ख्रिस्त को मांगा। वकील ने प्रश्न किया। तो यहाँ प्रभु यीशु ने क्या बोले हैं तो आप देखें। तो प्रभु यीशु ने उन्हें प्रश्न किया, व्यवस्था में क्या लिखा है? इस विषय में तुम्हारा विश्रण क्या है? अच्छा, तुम्हारा इच्छा क्या है? तुम्हारा डिसीजन क्या है? तो परमेश्वर ने, यीशु ख्रिस्त ने किसको? वकील को बोला। तो वकील ने क्या बोले? तो वकील ने क्या बोले आप यहाँ पर देख सकते हैं। वकील ने बोले, तो वकील ने उत्तर दिए, वही जिसने, यहाँ 37 में पढ़ रहा हूँ, 3 और 37 में, 10:37 में वकील ने उत्तर दिए, वही जिसे उसके प्रति करुणा भाव का परिचय दिया। मतलब करुणा भाव का परिचय दिया, यानी कि प्रेम का भावना का परिचय दिया प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु के यीशु के नाम से उसने क्या किया? करुणा भाव का उसने भाव किया। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रेम के भावना से, प्रेम के भावना से, परमेश्वर के दास लोगों को मैं प्रेम के भावना से परमेश्वर के आपने परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ। जितने परमेश्वर के दास लोग हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रभु लोग को जितने दास हैं उन्हीं लोग को प्रेम करना है। क्या? उन्हीं लोग को प्रेम करना है। तो परमेश्वर को दास लोगों को मैं बताता हूँ, आप परमेश्वर के दास लोगों को तो प्रेम करते ही हैं, तो आप उनको भी प्रेम करिए जो आपका पड़ोसी है, जो आपके घर के पड़ोसी में रहते हैं। वो चाहे क्रिश्चियन है, चाहे नॉन क्रिश्चियन है, कोई भी है। हमें परमेश्वर ने सभी इंसानों को एक ही बनाया है। तो हमें सिखाया है प्रेम करना, और उसको कभी छिमेकी में आप कोई बीमार पड़ता है उसको हेल्प कीजिए। कोई ऐसा परमेश्वर के दास लोगों, अब कोई बीमार पड़ते हैं तो छिमेकी में उसको हेल्प करना है, क्योंकि छिमेकी को प्रेम करके और परमेश्वर को दास लोगों को परमेश्वर के ग्रहण करना है। जैसे यीशु ख्रिस्त ने सभी लोगों को प्रेम किया है। प्रेम वो चीज़ है, हर चीज़ में प्रेम एक बहुत बहुमूल्य होता है। प्रेम होता है, कोई एक लड़का से लड़की से प्रेम करता है, एक माँ से बाप से प्रेम करता है, माँ बाप से प्रेम करता है, लड़का लड़की के प्रेम होता है, और मियाँ बीबी में प्रेम होता है, अब भाई भाई में प्रेम होता है, पड़ोसी में प्रेम होता है। हर किसी का प्रेम होता है, लेकिन हर किसी का प्रेम का भावना अलग अलग रहता है। तो प्रभु यीशु ने सभी को एक ही नज़र से, एक ही प्रेम से देखा है। अपना दुश्मनों को भी प्रेम किया है। तो हमारा दुश्मन को हम प्रेम से उसे जीता जाएगा। प्रेम से, क्या चीज़ है? प्रेम से जीता जाएगा। यदि हम लोग प्रेम करते हैं तो हमें और बातों से गुस्सा नहीं करना। हम जब काम करते हैं तो और बातों से गुस्सा नहीं करना है। प्रेम करते हैं तो गुस्सा नहीं करना है। क्यों? हम जब प्रेम करते हैं तो गुस्सा करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है। प्रेम वो चीज़ होता है, हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त के भाई, जो क्रिश्चियन भाई लोग हैं, माँ लोग हैं, बेटा बेटी लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के दास लोग हैं, उनको भी प्रेम है। खाली उनको प्रेम करने से आपका ये नहीं होता है कि आपको आशीष मिलेगा, मैं ईसाई को ही प्रेम करूंगा तो मुझे आशीष मिलेगा। ऐसा नहीं, आपको पड़ोसी को भी प्रेम करना होगा। आप
पड़ोसी भूखा रहा है तो आपके घर में बहुत सारे अनाज है तो पड़ोसी की आप देख सकते हैं। तो प्रेम वो चीज़ है, बलिदान है। यीशु ख्रिस्त ने भी प्रेम से आपका और हमारे से प्रेम से क्या हुआ, बलिदान दिए हैं। तो प्रेम वो बलिदान के बारे में आपको मैं बताता हूं कि प्रेम से आप हर कुछ हासिल कर सकते हो और हर कुछ आप विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रेम रखिए, प्रेम से हर कुछ को आप गुस्सा से क्या होता है, एक दूसरे से नफरत होता है, गुस्सा से एक दूसरे से नफरत होता है। तो आप प्रेम रखेंगे तो एक दूसरे से क्या मोहब्बत हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो आपको भी क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, आपको प्रेम करते हैं। तो आप उन लोग मुसीबत में हैं, कभी बीमार कोई पड़ता है, पैसा नहीं है, तो कभी कर्जे में होता है तो आपको हेल्प मांगने आते हैं, तो आपके पास है तो उसको हेल्प कीजिए। तो आपके घर में बहुत कुछ है, उनके घर में कुछ नहीं है तो कुछ मांगना आते हैं तो इनको हम नहीं देंगे, ऐसा मत बोलिए कि उनको भी हेल्प कीजिए। तो कितने के कपड़ा नहीं होता है, अभी का ठंडी का समय है, यहाँ का कपड़ा नहीं होता है, आप देख रहे हैं रास्ता में उनके कपड़ा नहीं है, तो आप उससे कपड़ा भी दे सकते हैं। वो प्रेम बोला जाता है, उसे प्रेम बोला जाता है। प्रभु के नाम से आप दे सकते हैं। प्रभु के दास लोगों को मैं बताता हूँ, प्रभु से जितना प्रेम किया है, प्रभु एक ही प्रेम, प्रभु ने एक ही हमारा यीशु ख्रिस्त ने सारा जगत को, सारा दुनिया को बनाए, सारा इंसान को बनाए, लेकिन सारा इंसान, सारा जगत को बनाने के बावजूद भी उन्होंने एकलौता पुत्र परमेश्वर के दास यीशु ख्रिस्त को हमारे और आपके लिए क्या किए, प्रेम के द्वारा उन्होंने बलि दिए हैं। और हमारा पाप और संकट और हमारा विपत्ति को, हमारा टेंशन को, फिक्र को, चिंता को, रोग को, हर चीज़ को उनके प्रेम से, उनके लहू से आज हमें छुटकारा किया है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप किसी को प्रेम करोगे तो आपका प्रेम कम नहीं होगा और ज़्यादा बढ़ के जाएगा। और इंसान भी बोलेंगे ये तो बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लोग है, परमेश्वर के दास लोग बहुत अच्छे होते हैं कि इन लोग, हम जब भी हेल्प मांगते हैं तो इन लोग हमको हेल्प करते हैं। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग सोचे मत, क्योंकि हर अपने हाथ से प्रेम करिए, लेकिन अपना हाथ को गंदा मत कीजिए, अपना मुंह को गंदा मत कीजिए, किसी से मुंह लाग के और गंदा नहीं करिए, और किसी से झूठ बोल के गंदा मत कीजिए। प्रेम से हर कुछ को आप हासिल करोगे। और जैसे यीशु ने प्रेम से ही जीता था, और आज सारा जगत में प्रभु यीशु का नाम का चर्चा है, और प्रभु के यीशु के नाम से हर लोगों को हर चंगाई होता है, हर लोगों को बंधन, टेंशन से बंधन, कर्जा से बंधन, जादू टोना से बंधन, लिचीफोर का बंधन, संसार का शक्ति का बंधन, इस सब बंधन से हमारा यीशु के लहू से छुटकारा हुआ है। उनको क्या है, प्यार है। उनके अपने ही साथ में खाने वाला, अपने साथ में पीने वाला, अपने ही हाथों से निवाला खिलाते थे प्रभु यीशु ने, और अपने ही चेला ने गद्दार किया प्रभु यीशु को, तो भी प्रभु यीशु ने उन्हें क्या किया, क्षमा किया। तो मैं परमेश्वर के दास लोगों को बोलता हूं कि प्रभु यीशु ने क्षमा करने को सिखाया। जब प्रभु यीशु को जब पकड़ने के आए थे तो एक चेलों ने क्या किया, चाकू लिया और पकड़ने वालों को क्या किया, कान काट दिए। तो प्रभु यीशु ने क्या किया, वो कान नीचे गिरा था, उसको उठा के फिर लगा दिए, तो जैन हो गया। तो प्रभु यीशु ने अंधों को आंख दिया, वो प्रेम है। बहरे को सुनने का शक्ति दी है, वो सुन सका, और गूंगों को बोलने का अधिकार दिए तो बोल सका। ये क्या है, प्रेम है। अगर कोई बीमार है तो आपके ऊपर परमेश्वर ने जो वरदान दिए हैं, तो वो वरदान को आप यूज कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको फ्री में दिए हैं। क्या है, फ्री में दिए हैं, तो उसको यूज कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि ये मेरा दुश्मन है, इसके लिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगा।
क्योंकि परमेश्वर ने किसी को दुश्मन नहीं बनाया है, सबको एक समान बनाया है, एक की लहू से, एक ही प्रेम से, एक ही अनुग्रह से। परमेश्वर के हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बदूदी से, ये जातों से नहीं होता है, लेकिन सभी को परमेश्वर, मानव जाति को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। तो हर इंसान को परमेश्वर क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो मैं आप परमेश्वर के दास लोगों को बोलता हूं, हर को आप प्रेम कीजिए, आप अपने मुंह को गंदा मत कीजिए, और धार्मिकता के बारे में सुनाइए, यीशु के बारे में सुनाइए, प्रभु यीशु ने क्या किया था आपके जीवन में, और आपके जीवन में प्रभु यीशु में जब इन्वॉल्व हुए हैं तो आपका जीवन कैसे परिवर्तन हुआ। वो प्रेम है। तो आप कितना रोग में थे, आप कितना टेंशन में थे, आप कितना कर्जे में थे, आप कितना महामारी में थे, कितना निकाल में थे, कितना आपको दुष्ट आत्मा ने गचड़ के रखा था, तो यीशु के नाम से जब यीशु में इन्वॉल्व हुए आप, तो ये सब क्या हुआ? आपके जीवन से निकल गया। तो ये क्या है? यीशु का प्रेम है। तो यीशु हर इंसान को प्रेम करना जानता है। यीशु हर इंसान को प्रेम करना चाहता है, उन्हें कभी नफरत नहीं करते हैं। तो कभी कभी परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, तो निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर देते हैं, लेकिन बीच में क्या करता है? शैतान उसको रोक लेता है। परमेश्वर देते हैं, आप मांगते हैं तो शैतान रोक लेता है। तो निराश मत होइए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। तो अब आप प्रार्थना करते रहते हो, परमेश्वर सुनते हैं। तो मैं परमेश्वर जब भेजते हैं तो आपको नहीं मिलता, आप रोज परमेश्वर को बोलते हैं, मांगते हैं, आप परमेश्वर भेजते हैं, नहीं मिलता। तो प्रभु परमेश्वर क्या करते हैं? पवित्र आत्मा स्वर्गदूत को भेजते हैं। क्या? स्वर्गदूत को भेजते हैं। मैंने इसको ये चीज मांग रहा है इतना दिन से, मैं बहुत बार भेज चुका हूँ, ये कहाँ गया है? इसको नहीं मिला है, अभी तक इसको नहीं मिला है। तो स्वर्गदूत को क्या करते हैं? प्रभु भेजते हैं। तो स्वर्गदूत आएगा, तो आने के बाद वो शैतान के पास से, किससे पास से? शैतान के, आप जो मांग रहे हैं वो शैतान के पास रहता है। शैतान को छीन के, शैतान को स्वर्गदूत भेजते हैं, और शैतान को छीन के प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा द्वारा स्वर्गदूत से छीन के, स्वर्गदूत शैतानों से छीन के आपको देगा, आपको देगा, आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, निरंतर लेकिन प्रार्थना करें। मैं आप लोग को एक बात और बताता हूँ, जो मियाँ और बीबी है, आप लोग श्रीमान श्रीमती है, जो मियाँ बीबी है, एक साथ में रहकर, घर परिवार एक साथ में रहकर, शाम के टाइम में एक मन के, एक आत्मा के, एक इच्छा के, एक धारणा होकर प्रार्थना में जो कुछ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7 में बोला है, मांगने वाला को मैं दूंगा, ढूंढने वाले को मिलेगा, और ढकढकाने वाला को दरवाजा खोल दूंगा। ये परमेश्वर ने स्पष्ट लिखा है। तो आप परमेश्वर से मांगे और प्रेम के भावना से, कदर के भावना से अपने छिमेकी को कदर कीजिए, इज्जत कीजिए। आपको कुछ भी बोले तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए, लड़ाई मत करना, प्रार्थना करना, उसके साथ झगड़ा मत करना, प्रार्थना करना। प्रार्थना से आप हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन झगड़ा करने से, लफड़ा करने से और बेमतलब का बात करने से आपको कोई चीज़ का लाभ नहीं होगा। और प्रार्थना से हर चीज़ आपको जीवन को लाभ होगा। आपको जीवन में परमेश्वर हर चीज़, परमेश्वर लाभ करेगा, हर चीज़ परमेश्वर के दास लोगों को आशीष देगा। और जो परमेश्वर के दास लोगों को अन्य भाषा, अगमबाड़ी, भविष्यवाणी, चंगाने का वरदान, हर वरदान होता है, 9 वरदान होता है, 9 वरदान के 9 वरदान ही होता है। लेकिन वो वरदान जो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिए हैं, क्या दिए हैं? गिफ्ट दिए। तो वो वरदान को गिफ्ट दिए, तो वो वरदान जैसे पौल ने किया था, जैसे मूसा ने किया था, जैसे मूसा ने किया था, समझे ना, जो सिलास ने किया था, उन लोगों ने परमेश्वर को प्रचार किया था, रोगों को चंगाई किया था, जैसे यीशु ख्रिस्त ने किया था। तो इसी तरह से आप और मैं भी
परमेश्वर को गिफ्ट मिला हुआ चीज को उन लोग को शरीर में से पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक की आग से द्वारा हर बंधन को तोड़ सकते हैं। आइए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के दास लोगों को, मुझे परमेश्वर ने गिफ्ट दिए हैं, वो गिफ्ट के मैं यूज करूंगा आपके लिए, और आप लोगों के घर में, परिवार में और छिमेक में शांति आए। और आपको लोगों को टेंशन है, रीस है, घमंड है, तो आज ये वचन सुनते हैं, आमीन करते हैं, आपका सब निकल जाएगा। याद रख के निकल जाएगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु धन्यवाद देता हूँ आपके नाम को और आपको, परमेश्वर को पुत्र यीशु ख्रिस्त। आपने बहुत सारे भाई और बहन को परमेश्वर संसार में बहुत सारे टेंशन और फिक्र और रीस है, घमंड है परमेश्वर, आज मैं इनको आज़ाद करता हूँ यीशु के नाम से। इन लोगों को आज़ाद करता हूँ परमेश्वर, जो कर्जा से, टेंशन में, फिक्र में रहते हैं परमेश्वर। इन भाई और बहन को परमेश्वर, आपके दास लोगों को मैं आज़ाद करता हूँ परमेश्वर। मियाँ बीवी में जो टेंशन है, लफड़ा है परमेश्वर, इनको मैं आज़ाद करता हूँ यीशु के नाम से। ये दुष्ट आत्मा जो खाया पिया बराबर क्या निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा तुझे आँख से, मैं पवित्र आत्मा के आँख से, तुझे पवित्र आत्मा के आँख से तुझे मैं राख करता हूँ, जला के राख करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अरे भाई और बहन को और ये परमेश्वर के दास लोगों को छूने तेरा अधिकार नहीं। ये काला जादू, तंत्र मंत्र यीशु के नाम से, ये अशुद्ध आत्मा निकल जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर कर्जा से मैं छुटकारा बोलता हूँ मेरा भाई और बहन का, परमेश्वर के दास लोगों को हर टेंशन से, फिक्र से, चिंता से, ऋण से मैं आज़ाद करता हूँ। आज हर घर में मियाँ बीबी का टेंशन से परमेश्वर, जो मियाँ बीबी में परमेश्वर मियाँ बीबी में बातचीत होता था, गुस्सा होता है परमेश्वर, आज से वो गुस्सा का आत्मा के, वो टेंशन का आत्मा, गुस्सा के आत्मा के मैं आज़ाद करता हूँ। इन लोगों को फायर करता हूँ, निकल जाए इनके घर से और इनको जीवन से यीशु के नाम से। और इनको आमदनी का आयस्तर, व्यापार व्यवसाय में बंद हुआ था, आज मेरा परमेश्वर खोल देगा, 100 गुना फल देगा इन लोगों को जीवन में। हर कंपनी को चलाएगा परमेश्वर। इन लोगों का कंपनी बंद हुआ था, खोल दे परमेश्वर। इन लोगों का आमदनी रुका हुआ है तो खोल दे परमेश्वर। इन लोगों के जीवन में हर प्रकार का काम इनको रुका हुआ है तो परमेश्वर आज मैं खोलता हूँ तेरे नाम से, खुदाबंद यीशु के नाम से छुटकारा बोलता हूँ। दुष्ट आत्मा छुटकारा बोलता हूँ यीशु के नाम से, निकल जा दुष्ट आत्मा, तेरे नाम मैं पैर के नीचे रखूंगा यीशु के नाम से, तुझे निकालता हूँ। ये मेरा भाई और बहन का, मेरा परमेश्वर के दास लोगों का आज़ाद करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु हो रबा रबा शिखर अलबा सिंदरी री 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 टच कर परमेश्वर। ओ रबा 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 खिंदर अलबशे, ओ रबा बाबा मखर अलबशे, इंदुर अलबा सिंदरी री 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 टच कर परमेश्वर। हालेलुया। हर एक व्यापार व्यवसाय को खोलता हूँ प्रभु, हर एक को कपड़ा का व्यापार हो, किराना का फसल हो प्रभु, उन लोगों को आशीष दे। और परमेश्वर हर चीज़ का बंधन, जो इलेक्ट्रिशियन का दुकान है उन लोगों को आशीष दे परमेश्वर। हर दुकान को, कपड़े का दुकान को, इलेक्ट्रिशियन का दुकान को, किसी का प्रभु हर प्रकार का दुकान है प्रभु, उन लोगों को आशीष दे परमेश्वर। बंदा हुआ काम को खोल दे, निराश भाई और बहन को परमेश्वर आशीष दे, उन लोगों को आशीष दे, आज़ाद कर दे परमेश्वर। दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर दे, इनके घरों से, परिवारों से, इनके घर परिवार से, मियाँ बीबी से और इनके लड़का लड़की से, इनके सब से आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा आज़ाद करता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर इन लोगों को बढ़कर आशीष दे। और परमेश्वर हर बिजनेस में परमेश्वर आशीष बोलता हूँ परमेश्वर। हर फिक्र से, चिंता से, टेंशन में रहते हैं परमेश्वर, इन भाई और बहन को परमेश्वर बढ़कर आशीष दे। और परमेश्वर जो आमीन बोलते हैं उन लोग को परमेश्वर बढ़कर आशीष दे। और परमेश्वर को मैं नेपाल देश के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, नेपाल के लिए प्रार्थना करता हूँ, काठमांडू के लिए प्रार्थना करता हूँ, इटरी के धरान के लिए, हेटौड़ा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर के दास लोगों को लिए परमेश्वर आशीष दे। हर मंडली को परमेश्वर को, पास्टर, एल्डर, डिकन, जो भी परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर उसे आशीष दे, चंगाई दे, हर प्रकार का रोगों से, बंधन से छुटकारा करा दे परमेश्वर।